शंख किस प्रकार से घर में रखा हुआ है, यह निर्धारित करता है कि आपके घर का वातावरण कैसा रहेगा। आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा या नहीं होगा। कहीं यह शंख आपके घर की बर्बादी, आर्थिक नुकसान या परेशानियों का कारण तो नहीं बन रहा है। सभी घरों में पाया जाता है, लेकिन यह शंख घर के अंदर किस प्रकार से रखना चाहिए, बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। अगर आपने गलत विधि से शंख अपने घर में रखा हुआ है, तो यह आपके क्लेश का वातावरण बना सकता है, साथ ही आपको आर्थिक तंगी भी प्रदान कर सकता है। शंख 3 ग्रहों से संबंधित होता है, चंद्रमा, बुध और मंगल। आइए विस्तार से इसे समझते हैं और जानें कि घर में शंख को कैसे रखना चाहिए। शंख कैल्शियम धातु से बना हुआ होता है, इसलिए इसे चंद्रमा से जोड़कर देखा गया है। यानी कि शंख का जो निर्माण है वह चंद्रमा है, लेकिन इसका जो खालीपन है, यानी कि अंदर का जो खोखलापन है, वह बुध कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर खाली स्थान है जिसमें वायु भ्रमण करती है। जब हम इसे बजाते हैं तो यह जो खाली स्थान है वह बुध है, इसका आवरण चंद्रमा है। लेकिन जब इसमें फूंक मारते हैं और इसे बजाते हैं तो इसकी जो ध्वनि है वह मंगल होती है। इस प्रकार शंख 3 ग्रहों से संबंधित होता है, चंद्रमा, बुध और मंगल। जैसे कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर शंख को हम खाली घर के अंदर रखेंगे तो यह खाली बुध को जन्म देगा। इसमें घूमने वाली जो वायु है वह बृहस्पति होती है। ऐसे में हमें घर के अंदर शंख को कैसे रखना चाहिए जिससे कि शंख के द्वारा हमें शुभ फल ही प्राप्त हो और कोई भी अशुभ फल की प्राप्ति न हो, यह जानना जरूरी है। अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि शंख को सीधा किस प्रकार से रखा जाता है। घर के मंदिर में शंख को हमेशा सीधा रखना चाहिए। बहुत सारे लोग शंख को इस प्रकार रखते हैं कि इसका जो खोखला हिस्सा है उसे नीचे की तरफ रख देते हैं और इसे सीधा समझते हैं। लेकिन यह शंख सीधा नहीं बल्कि उल्टा रखा हुआ होता है। शंख को सीधा रखने की जो विधि है वह इस प्रकार से है। शंख का खोखला भाग हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए और इसका नुकीला भाग नीचे की ओर होना चाहिए। इस विधि से शंख को रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। शंख का एक स्टैंड होता है रखने का, वो आप प्राप्त करें। अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह से आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं जिस पर शंख इस प्रकार से रखा जा सके। अब आप देखिए कि यह शंख सीधा रखा हुआ है, यानी इसका जो यह खाली हिस्सा है वह ऊपर की तरफ आना चाहिए और बाकी का हिस्सा नीचे की तरफ जाना चाहिए। यह शंख सीधा रखा हुआ है। अब इसमें एक और बात, जब आप घर के मंदिर में रखते हैं तो जो भगवान की मूर्ति रखी हुई है मंदिर के अंदर, ये जो चोंच वाला हिस्सा है वह भगवान की प्रतिमा की तरफ होना चाहिए और इसका जो बजाने वाला हिस्सा है उसको आप अपनी तरफ मुंह करके रखें। ठीक है ना? तो ये सामने का हिस्सा भगवान की तरफ और पीछे का हिस्सा आपकी तरफ रहेगा। इस प्रकार से शंख को रखेंगे तो यह शंख सीधा माना जाएगा। अब यह शंख 2 प्रकार के होते हैं, एक बजाने वाला शंख और दूसरा पूजा वाला। जो शंख बजाया जाता है उसे पूजा में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो शंख पूजा में इस्तेमाल होता है वह बजता नहीं। अगर बजता भी है तो आप उसे फिर बजाएंगे नहीं, क्योंकि आपने उसे पूजा स्थान में रखा हुआ है। इस शंख से भगवान को स्नान भी करा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए जो शंख बजाने वाला है उसे नियमित रूप से बजाते हैं। उस शंख को इस प्रकार से रखना है कि उसके अंदर जल भरकर रखा जाए। जी हां, इस प्रकार से बजाने वाले शंख के अंदर जल भरकर रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको शंख पूजा में रखना है, बजाना नहीं, तो उसके अंदर आप जल नहीं भरेंगे। पूजा वाले शंख को भी इसी प्रकार से रखेंगे और उसके अंदर आप भरेंगे चावल। जी हां, उस शंख के अंदर आप चावल भर देंगे। भरने के बाद उसमें आप डाल देंगे कोई भी एक सिक्का। सिक्का आप सामान्य उपयोग वाला या चांदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से सिक्का डालकर चावल भरने के बाद आप उस शंख को रखें जिसे आप पूजा में रखते हैं। बजाने वाले शंख को आप जल भरकर रखें। अगले दिन वह जल जो बजाने वाले शंख में होगा उसे मंदिर में छिड़क दीजिए। जी हां, पूरे मंदिर में उस शंख के जल का छिड़काव कर लीजिए। यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। शंख किस प्रकार से घर में रखा हुआ है यह निर्धारित करता है कि आपके घर का वातावरण कैसा रहेगा। आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा या नहीं होगा। कहीं यह शंख आपके घर की बर्बादी,
आर्थिक नुकसान या परेशानियों का कारण तो नहीं बन रहा है। यह शंख 3 देवताओं को प्रभावित करता है। देखा जाए तो इस पर 3 देवताओं का प्रभाव होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शंख को आप अपने घर में किस प्रकार से रखें। क्या इसके अंदर कुछ भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। यह भी जानेंगे कि 3 देवता इस पर कैसे असर डालते हैं और यह आपके घर के वातावरण, ऊर्जा और धन लक्ष्मी को कैसे प्रभावित करता है। इस प्रकार शंख में 3 देवताओं चंद्रमा, बुध और मंगल का वास है। तीनों देवता आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए शंख भी आपके जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। शंख का आपके घर के मंदिर में किस प्रकार से रखा होना चाहिए, यह आपके जीवन में प्रभाव डालता है। प्रायः सभी सनातनी हिंदू भाइयों बहनों के घर में शंख होता है। किसी के घर में छोटा शंख होता है और किसी के घर में बड़ा। परंतु शंख रखने की विधि क्या होनी चाहिए, तो इस प्रकार से घर के अंदर शंख को रखने का विधान है। घर में शंख को इस प्रकार से रखना चाहिए। 1. शंख को हमेशा सीधा रखें। 2. जो खोखला हिस्सा है उसे ऊपर की ओर रखना चाहिए। 3. शंख को किसी सतह पर उल्टा करके बिल्कुल न रखें। 4. शंख के नीचे हमेशा एक पात्र रखें। बहुत से लोग शंख का खोखला हिस्सा नीचे रख देते हैं, जो गलत है। ऐसा शंख रखने से लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि शंख सही तरीके से रखा गया हो। आशा है, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में AUM नमः शिवाय जरूर लिखिए और मुझे बताइएगा कि अब तक आप अपने घर के अंदर शंख को किस प्रकार से रखते थे। यदि शंख के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में लिख दीजिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। इससे जुड़े अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सुझाव हैं तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।